पहला पाठ प्रेरित चरित 7 वचन 51 से 60। हठधर्मियों, आप लोग न तो सुनना चाहते हैं और न समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसते रहे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारते रहे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे, तो उसने ये प्रार्थना की, प्रभु ईसा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेककर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु, ये पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। सुसमाचार यूहन्ना 6 वचन 30 से 35। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। मनन चिंतन। ईश्वर का प्रचार करना निर्दय तथा कठोर हृदय वाले लोगों के बीच कभी भी आसान काम नहीं रहा। विरोध तथा अत्याचार सुसमाचार की घोषणा का अभिन्न अंग है। प्रवक्ता ग्रंथ चेताते हुए कहता है, पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। स्तेफनुस को यहूदियों के घोर विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने न तो स्तेफनुस की बात माना और न ही उन्हें कार्य करने दिया। स्तेफनुस उन्हें हठधर्मी कहता है जो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। स्तेफनुस की प्रज्ञा, अनुग्रह, विश्वास, चमत्कारों एवं चिन्हों के बावजूद भी वे उनका निरंतर विरोध करते रहे। यह एक वास्तविकता है। जब हम धर्मांध एवं कट्टरपंथी लोग से बात करते हैं तो हमारा दमन किया जाता है। स्तेफनुस जो सत्य तथा पश्चाताप का प्रचार कर रहा था, उससे विरोधियों में खलबली मच गई। स्तेफनुस के प्रचार ने उन्हें सच्ची धार्मिकता तथा उनके पापों की पहचान करवाई, किंतु अपने अहंकार के कारण वे केवल विरोध ही करते रहे। जब वह इसमें विफल रहे तो उन्होंने स्तेफनुस पर ही आक्रमण कर दिया। यह विरोधियों का सामान्य तरीका होता है। जब वे किसी को हरा नहीं सकते तो चाहे धूर्तता से या फिर हिंसा से वे व्यक्ति को दबाने का प्रयत्न करते हैं। स्तेफनुस के विरुद्ध इन्होंने इन दोनों का प्रयोग किया। स्तेफनुस के मेधावी तथा यशस्वी गवाही का अंत उनकी पत्थरों से मारकर हत्या के रूप में होता है। उन्होंने स्तेफनुस को मार तो दिया, किंतु उनके पवित्र एवं साहसी जीवन का संदेश आज भी हमारे बीच जीवित है। आमीन।